हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 88 की, जो कि 11 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु की संरचना, और आज हम इसमें पढ़ेंगे अपनी रिविजन वर्कशीट में संयोजकता के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चा, अगर हम बात करें संयोजकता की बेसिक सेंस में, जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरतम कक्ष में, यानी कि किसी भी परमाणु के बाहरतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसका जो कक्ष है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसे हम कहते हैं संयोजक कक्ष। और इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं संयोजकता। ठीक है बच्चों, तो जरा एक बार वर्कशीट के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या कहती है वर्कशीट। वर्कशीट क्या कहती है? तो ये क्या कहता है बच्चों कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिकी के चारों ओर घूमता है, और सबसे बाहरी कक्ष को हम क्या कहते हैं? संयोजन कक्ष कहते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी तत्व के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब दोनों स्थिति में आयन बनता है, जैसा कि मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था। यानी कैसा बनेगा वो? धनात्मक या ऋणात्मक। अब धनात्मक कब बनेगा? जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा। और ऋणात्मक कब बनेगा? जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा बच्चों। ठीक है। अब जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम कैसा बन जाता है? सोडियम आयन बन जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। और परमाणु के बाहरतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टम नियम के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उसी तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता दर्शाता है बच्चों। ठीक है। अब बात करते हैं संयोजकता की। तो संयोजकता पहली चीज क्या है? किसी परमाणु का संयोजन बाहरतम कक्ष अधिकतम 8 अष्टम के नियम के अनुसार, ये कह रहा है, इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाहरतम कोश को अष्टक माना जाता है। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों कि यदि किसी परमाणु के संयोजन बाहरतम कक्ष में पहले से ही 8 अष्टक इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संयोजकता शून्य होती है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः अक्रिय तत्व होते हैं। जैसे कि कौन से हो गए आपके? हीलियम, नियोन आदि, यानी कि ये क्रिया नहीं करते किसी से भी। अब आगे क्या कह रहा है बच्चे? परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, जिससे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर उनको ग्रहण कर या त्याग कर, दोनों ही कंडीशन से कर सकता है। ठीक है बच्चों। फिर है सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं को मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाहरतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी कि ये सब कैसे हो रहा है? जब वो अपने कक्ष में 8, जो बाहरतम कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करने की कोशिश कर रहा है बच्चों। अब बात आती है संयोजकता की गणना के चरण कैसे होते हैं, यानी कैसे गणना कर सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? यदि उसके कक्ष बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है या बराबर हैं तो उसकी वही संयोजकता होती है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर आसानी से प्राप्त हो जाती है चीजें। और यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बच्चों? उसे इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है बच्चों। अब क्या दिखाया गया है कि आपका सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1, बाहरतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता होगी 1। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 है, 2 8 2, इलेक्ट्रॉन बाहरतम कक्ष में 2, और यहाँ पे संयोजकता 2। फ्लोरीन का 9 है, 2 7, तो यहाँ पे बाहरतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन।
तो उसकी संयोजकता हो गई 1। ठीक है, फिर है नियोन, नियोन का है 10। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। बारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। ये ना किसी से देगा इलेक्ट्रॉन ना किसी से लेगा, तो संयोजकता होगी 0। फिर है कार्बन, कार्बन का है नंबर 6, 2 और 4। बारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, संयोजकता 4। ये भी ना किसी को 4 देगा ना लेगा, ये किसी के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, जो कि आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता क्या होती है बच्चों? परमाणु के बारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर 1 है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, KLM और N कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसे भी जरा देख लेते हैं। तो बच्चों इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2n² की मदद से। तो ये क्या है, ये नंबर है, इसमें एक n नहीं दिया हुआ आपका, तो n कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो जब हम 2n² करेंगे बच्चों, 2n² करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 चौक 16, और 16 गुणा 2 करने पे मिलेगा 32। तो हमारे n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 32। k में कितने हो गए, 2, l में 8, m में 18 और n में 32। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका बच्चों प्रश्न नंबर 3, कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का वितरण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता आपको लिखनी है। तो सोडियम का ये रहा और कार्बन का ये रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। फिर है प्रश्न नंबर 4, लिथियम बोरोन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या 3 5 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, तो लिथियम की 3 है, तो इसका हो गया 2 और 1, संयोजकता होगी इसकी बच्चों कितनी, 1। ठीक है, बोरोन का कितना है, 5, तो ये हो गया 2 और 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 हो गया, संयोजकता और भारत इसकी होगी 3। फिर है सल्फर का 16, तो सल्फर का कितना हो गया बच्चों, 2 8 6, इसकी संयोजकता होगी आपकी 2। ठीक है, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे अपने आखिर बारतम कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।